हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूं। काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करें या एक चैलेंज टाइप का स्टार्ट करें, जैसे कि जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को रेगुलर बेसिस पे अडेप्ट करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो उनको डेली का एक वीडियो मिले। एटलीस्ट 15 डेज 2 वीक या 4 वीक चैलेंज मैं करूँ, ताकि आप लोगों को भी एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन, एक साथ मिल जाए मेरा, और आप लोग भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाओ। तो मैंने प्लान किया है कि हम 1 सितंबर से 2 वीक्स के लिए फ़िलहाल हम ये प्लान करेंगे, और अगर हुआ तो फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे, बट फिलहाल हम 2 वीक्स के लिए इसको प्लान को फॉलो करेंगे। और आप लोग मेरे साथ डेफिनेटली जुड़ सकते हैं, जो भी लोग इसको करना चाहते हैं। बस आप लोगों के लिए ही मैं चैलेंज करने वाली हूँ। मैंने कम्युनिटी पे डाला था कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में इंटरेस्टेड है या फिर रुचिता मैम की डाइट प्लान में। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ा ट्राई करूँ, क्योंकि मैंने ऐसा अभी तक कभी किया नहीं है उसको। थोड़ा रफली मैंने थोड़ा बहुत किया है, बट एकदम जो प्रॉपर रूल्स होते हैं वो मैंने फॉलो नहीं किए। तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं ट्राई करके देखूँ कैसा रहेगा, 1-2 हफ्ते करके देखते हैं। बट आप लोगों ने वोट दिए थे रुचिता मैम की डाइट प्लान के लिए, तो वो मेरे लिए ईजी भी है और मैं ज़्यादातर वही फॉलो करती हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि मैंने ये चैलेंज ऑलरेडी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले मैंने लिया था। मैंने वेट भी लूज़ किया था। तो आप लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि मैं एक बार उसको समराइज़ कर दूँ यहाँ पर, ताकि आगे जो आने वाले 2 हफ्ते हैं उनमें आपको एक बार रिमाइंड हो जाए कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें स्पेशल की थी, जिससे कि मुझे वेट भी लूज़ हुआ और इंच भी लॉस हुआ। तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, रुचिता मैम की डाइट प्लान जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं है। वो एक तरीका है, एक आइडिया है, जिसको कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, अपनी जो आपकी लाइफस्टाइल उसको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, फूड हैबिट्स है, उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना या फॉलो करना, उसका एक आइडिया बना करके उन्होंने दिया है। जैसे अगर आप डाइटिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको आपकी डाइट के और आपकी बॉडी के हिसाब से एक स्पेसिफिक डाइट प्लान देंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें छुड़वाएंगे भी, थोड़ा सा वो टाइम बीइंग के लिए होगा वो डाइट प्लान, तो उससे आपका वेट भी इफेक्टिवली लूज होगा। लेकिन ये एक जनरलाइज्ड फूड हैबिट्स की है बात है। बोलते हैं ना कि जो चीज़ नेचर ने जैसे बनाया है, हम उसको आज की डेट में उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल डिजीजेस हमें इतने सारे कॉमन हो गए हैं। उसका रीज़न यही है कि हम जैसे जीना चाहिए वैसे जी नहीं रहे हैं। तो बेसिकली रुचिता मैम का जो लाइफस्टाइल या डाइट प्लान है वो जो है वो आपको जैसे आपको कन्वेंशनली रहना चाहिए था वैसे रहना सिखाता है। तो यहाँ पर मैं एक ये पॉइंट क्लियर कर देना चाहती थी कि ये कोई डाइट प्लान स्पेसिफिक नहीं है कि आपको ये छोड़ देना, ये कर देना, नहीं। आपको एक सिस्टमेटिक वे में अपनी ईटिंग हैबिट्स को और अपनी लाइफस्टाइल को, अपने वर्कआउट्स, इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। कई लोगों को डाउट लगता है कि यार ये जो डाइट प्लान है या ये रूल्स को अगर हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो इससे क्या ही होगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये रिजल्ट आपको स्लो मिलेंगे, बट डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आपको कहीं जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा इवेंट अटेंड नहीं करना है कि आपको बस इतने दिन के अंदर इतना वेट लूज़ करना आपका टारगेट है, तो आप डेफिनेटली इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हो। किसी को 1 महीने में, किसी को 2 हफ्तों में, किसी को 4 महीने में रिजल्ट मिलते हैं। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो एक छोटा सा मोटिवेशन देने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मेरा ये जो ब्लाउज़ आप देख रहे हो, ये ब्लाउज़ मुझे बहुत पसंद था जब मैंने इसे लिया था। बट इसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जब मैंने इसे स्टिच करवाया था तो ये यहाँ पर हमारे मतलब एरिया में ही एक आंटी रहती है, और उन्होंने इसको काफ़ी छोटा स्टिच कर दिया था। छोटा इन द सेंस एकदम फिट का। ये देख सकते हो आप, ये जो अंडर बस्ट एरिया है ना, ये बहुत छोटा एरिया है। इसमें कहीं गुंजाइश नहीं कि अगर मेरा साइज़ बढ़ जाए तो मैं इसे एक्सटेंड कर लूँ, ये मतलब नहीं आ पाता। लेकिन जब ये बना था तब ये बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बहुत सूट करता था, एकदम फिट आता था, बहुत ही अच्छा लुक देता था ये। लेकिन उसके बाद जब मैंने कंसीव कर लिया, आरव हो गया, उसके बाद मैंने इसे लूज़ करके भी देखा, फिर भी ये मुझे नहीं आया। और मुझे लगा कि अब इसमें कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि इसमें कहीं स्पेस भी आंटी ने बहुत ज़्यादा नहीं इसमें छोड़ा है कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, कुछ इसमें कपड़ा नहीं एक्स्ट्रा है। तो बेसिकली ये एक साइज़ बड़ा भी नहीं हो सकता था, ये ऐसा था। तो बस मैंने इसे उठा करके रख दिया था, और ये आज तक मेरे पास सिर्फ इसलिए पड़ा है क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मेरी जानकारी में नहीं है जिसको कि इतना छोटा साइज़ आ पाए, इसलिए मेरे पास रखा हुआ था। और मुझे ऐसा बहुत, मैं डिसअपॉइंटेड थी कि अब इतना सुंदर मेरा ये जो ब्लाउज़ है मैं नहीं पहन पाऊंगी, और मुझे कपड़ा भी अब कहीं नहीं मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मल्टी कलर ये ब्लाउज़ है। तो ये क्या है कि बहुत अच्छा था। अभी 1-2 दिन पहले मैंने इसे ट्राई किया और मुझे यकीन नहीं हुआ ये मुझे एकदम फिट आ रहा है। आरएफ के होने के बाद मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस ब्लाउज़ में फिट आ सकती हूँ, क्योंकि मैं कितना भी लूज़ कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, ये बहुत छोटा, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में कहा जाए, ये मतलब स्मॉल से भी छोटा साइज़ में है। तो ये मुझे आ पाएगा, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन ये मुझे एकदम फिट आ गया, और ये मैं पार्टी में पहन करके साड़ी गई थी।
तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि इस चीज़ को करने में मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने 2 महीने 6 महीने में किया है। ये पूरी जो मेरी जर्नी रही है वो 2018 से रही है, और स्टार्टिंग में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं होता है, तो चल रहा था बहुत स्लो पेस से। ये 2020 से जो मेरा पेस है वो थोड़ा सा, जब से लॉकडाउन हुआ तो मेरा पेस जो है वो थोड़ा फास्ट हुआ, और मैंने एकदम थोड़ा सा, क्योंकि घर में है सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज करनी थी, तो थोड़ा सा आ गया, तो स्पीड वहाँ से पकड़ा है। बाकी शुरू के 2 साल तो मेरा बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन आज फाइनली मैं स्टेज पे आ चुकी हूँ कि मुझे अपने पुराने कपड़े फिट हो रहे हैं। तो ये डाइट जो है ये काम करती है, बस आप पेशेंस के साथ में इसको फॉलो करते जाइए। आई थिंक ये पॉइंट हो गया। अब मैं आपको डाइट के बारे में बताती हूँ कि मैंने अभी रिसेंट जो फॉलो किया था तब मैंने क्या किया था। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पर डिफरेंट की थी कि मैंने मैंने 15 डेज़ फॉलो किया था डाइट, और उसमें मुझे लगता है मैंने 10 दिन तो सुबह जीरा वाटर पिया था। तो जीरा वाटर मैंने इंक्लूड किया था। तो आप भी चाहो तो मॉर्निंग ड्रिंक्स कोई ना कोई इंक्लूड कर सकते हो, चाहो तो दिन भर भी आप उसको दिन में 3 से 4 कप पी सकते हो गुनगुना। तो वो मैंने किया था, तो वो आप ऐड कर लेना अगर आप कर पाओ, जितना कर पाओ उतना करना है। शुरू में ही बहुत सारा कुछ करने की कोशिश मत करना, उससे क्या तो डिमोटिवेशन होता है और फिर सब चीज़ें हो जाती है। तो एक बार में एक चीज़ से इंक्लूड करो कि भाई आज आपने ये जीरा वाटर इंट्रोड्यूस किया, तो आपने 3-4 दिन उसको किया, जब वो आपकी हैबिट में आ गया तब आप कोई नई हैबिट फॉलो कर सकते हो। ओके, सो अपनी मील्स को पोर्शन कंट्रोल करना है एंड माइंडफुल होके खाना है, मतलब ध्यान देकर के खाना है। कितना अमाउंट खाना चाहिए वो सब कुछ मैंने आज दूसरे वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है, मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वो चेकआउट करना कि आपको कितना खाना खाना है, पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है वो मैंने बताया हुआ है। तो वो पॉइंट को हमको इसमें ध्यान रखना है। प्लस फ्रूट्स में आपको जो भी रीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, जो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उन फ्रूट्स को आप खाइए और सब चीज़ें खाइए। ध्यान बस ये रखिए कि आपकी जो कैलोरी है ना, जो आप शुरू से खाते हैं, वो थोड़ी आप कम करते जाइए, क्योंकि बेसिकली वेट जो ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक डाइट प्लान फॉलो कर लिया अब आप जीवन भर वो करते रहेंगे तो आपका डे बाई डे आपका वेट लूज होता जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपकी कैलोरी आप कितनी इंटेक कर रहे हो, कितनी बर्न कर रहे हो, उससे आपका वेट लूज या बढ़ना, वेट गेन होना, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, आप उससे कितना ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हो और कितना ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हो, उन सारी चीज़ों पे है। मतलब सीधा फंडा, जितना आ रहा है उतना उसमें से एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जा रहा है, मतलब आपकी बॉडी तो कंज्यूम कर रही है एनर्जी के फॉर्म में। दूसरा, अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज बच रही हैं आपकी बॉडी में तो वही आपका फैट बनता है, आपका वेट गेन होता है। तो मेन वो चीज़ है। अगर आप एक पर्टिकुलर, जैसे मेरा वेट लूज हो गया, मैंने उसी डाइट को, उसी पूरा रूटीन को फॉलो करती रही हमेशा, तो ऐसा नहीं कि मेरा वेट हमेशा कम ही होता रहेगा। मेरी बॉडी उस पे आ गई और मेरा एक वेट आ गया, अब मुझे उतने वेट को मेंटेन करना है तो मैं उस डाइट को ही फॉलो करती रहूँगी। अब मुझे उससे वेट लूज कम, उससे भी वेट लूज करना है ज़्यादा, तो मुझे और ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। तो सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि कैलोरी डेफिसिट आपको करना पड़ेगा। तो जितना खाना आप पहले खा रहे थे आपको उससे थोड़ा थोड़ा कम करना ही पड़ेगा, तभी आपकी कैलोरीज जो है वो कम होंगी। आपको ऐसे बहुत ज़्यादा कैलोरी, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बट फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आप जितना खाना खा रहे थे उससे थोड़ा आपने कम किया है कि नहीं। शुगर आप बंद कर दो। अगर आपको एकदम फास्ट रिजल्ट चाहिए तो शुगर बहुत बड़ा मेजर रोल करती है, और इन एनी फॉर्म आपको शुगर नहीं लेनी है अगर आप फास्ट रिजल्ट चाह रहे हो तो। वाइट शुगर, गुड़, शहद, ये सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए आप बंद कर दीजिए। चाहिए तो ये 2 वीक का जो चैलेंज है आप सिर्फ तब तक करके देखिए, आपको उससे बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। बट साथ में आपको ऐसा नहीं कि शुगर तो आपने छोड़ दी बट बहुत सारा कार्ब्स खाते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपना कहीं और कुछ नहीं कर रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है कि सब चीज़ें एक साथ काम करती हैं। तो अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए, प्रोटीन भी इंक्लूड कीजिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप लेते रहिए, बादाम वगैरह, ये क्या है आपको फैट भी देते हैं और इनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। दाल, दही, दूध, पनीर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है जिससे आपको प्रोटीन भी अच्छा सा मिल जाए। और रोटी से घबराना नहीं है, रोटी भी खाइए। मिलेट्स वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, लाइक रागी की रोटी है, जैसे एक टाइम आपने रागी की रोटी खा ली, एक टाइम गेहूं के आटे की रोटी खा ली, और अगर नहीं हो पा रहा है तो मिक्स करके खा लो। एक बार मतलब नहीं कुछ हो रहा है तो सिर्फ आटे की रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, लेकिन ठीक है, चलेगा। और चावल भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, कुछ भी इसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है। जस्ट आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। जो चीज़ आपको पता है कि हाँ भाई चावल अगर ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली वो हमारे लिए उसमें कैलोरीज ज़्यादा मिलेंगी, तो हमें थोड़ा सा अमाउंट खाना है ताकि हमारा मन भी भर जाए, टेस्ट भी आ जाए और हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। तो ये पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सीड्स इंक्लूड किए थे, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मैंने इंक्लूड किए थे रेगुलर बेसिस पे। मेरा वो जो डाइट प्लान वहाँ पर चल रहा था, उसके अलावा मैंने जीरा वाटर इंक्लूड किया था। प्लस वर्कआउट, आपको कुछ भी आप 30 मिनट का वर्कआउट, 20-30 मिनट का वर्कआउट, चाहे वो वॉक हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, योगा हो, डांस हो, कुछ भी हो, वो उतनी देर आप सिर्फ वर्कआउट करो। मेंटली प्रिपेयर हो कि मैं वर्कआउट कर रही हूँ।
तो वो आपको हेल्प करेगी। एंड उसके अलावा बी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने उन वीडियोस में भी आप लोगों से शेयर किया था कि आपको हर 30 मिनट्स या 1 घंटे का जैसे भी आपको मिले टाइम, तो आप मूव करते रहो। खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है, 10-15 मिनट तक माइल्ड वॉक करना है, उससे बहुत फ़र्क मिलेगा। स्पेशली जो टमी एरिया है ना, वहाँ पर मेरा इस जो मैंने चैलेंज किया था, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा अपना टमी एरिया जो था वहाँ के इंचेस मेरे लूज़ हुए थे। बहुत ज़्यादा नहीं कि 2-3 इंच हो गए, ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ आधा 1 इंच के आसपास कुछ लूज़ हुआ था, क्योंकि मेरी जीन्स वगैरह लूज़ हुई थी। तो वो जीरा वाटर और जो दिन में हम सोते हैं वो सब नहीं आपको करना है। और वज्रासन अगर आप कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। वज्रासन भी बहुत हेल्प करता है खाना खाने के बाद। तो यस, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फिर मैं आपसे अपनी डाइट, रेसिपीज़ वगैरह जो भी कुछ है वो सब शेयर करूँगी कि मैंने क्या खाया। उससे ये होगा कि भाई मैंने अगर आज ये सब्ज़ी बनाई या मैंने ये फ्रूट खाया, तो आपको भी मन करेगा तो आप अगले दिन या फिर उसके अगले दिन वो सारी चीज़ें बना करके खा सकते हो। तो किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। रात में लेट नहीं खाना है, 8 बजे तक आप मैक्स टू मैक्स खा लीजिएगा अपना खाना। ये 2 हफ्तों के लिए कम से कम ऐसा करके देखिएगा, फिर थोड़ा बहुत आप बाद में चेंज कर सकते हो, बट 2 हफ्ते ये स्ट्रिक्ट फॉलो कीजिएगा। मुझे इतने अच्छे रिजल्ट सिर्फ इसीलिए मिले थे क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था 2 हफ्ते। उसके बाद मेरा भी आज की डेट में एकदम वैसा मैं फॉलो नहीं करती हूँ, बहुत सारे मेरा लूप होल्स चलते रहते हैं। बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना है, मेरे को कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना है। मैं अपना उतना डाइट जो है वो मेंटेन कर लेती हूँ। तो मेरा वेट काफ़ी टाइम से उतना ही चल रहा है, 500 ग्राम का ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी मेरा जो वेट है वो काफ़ी सही चल रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बट ये जो मैं वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, जस्ट आप लोगों के मोटिवेशन, आप लोगों की हेल्प के लिए, कि आप लोग को रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे तो आप लोग में एक एनर्जी आएगी कि भाई मुझे भी इस तरीके से फॉलो करना है। और ये डाइट तो सभी के लिए, जिसको वेट लूज करना हो वो थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में जाए, जिसको नहीं करना है वो अपनी कैलोरी मेंटेनेंस पे जितनी उसकी कैलोरी चलती है वो उस हिसाब से अपनी डाइट को फॉलो कर सकता है। तो इसीलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कौन वेट लूज कर रहा है कौन नहीं कर, सब लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप भी इसको फॉलो कीजिए। ओके, सो फिर बस देर किस बात की है, अपना डे 1 पे आप मेजर कर लीजिए आपका वेट कितना है, और आपको 7 या 10 डेज के बाद ही दोबारा अपना वेट मेजर करना है। बिकॉज अगर आप बीच में वेट मेजर करते हैं, अगर आपका वेट लूज हो गया तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और अगर नहीं हुआ तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर आपको आगे काम करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, मेंटल प्रेशर आने लगता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपकी जो मतलब हर्डल है आपकी जो जर्नी में, तो इसलिए क्यों फालतू में हर्डल को लाना। एटलीस्ट 15 डेज दीजिए, आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है सबका एक जितना वेट लूज हो, बट हाई होप्स के साथ में अपना काम आप करते जाइए। आपको रिजल्ट आज नहीं तो कल कम या ज़्यादा ज़रूर मिलेगा। कोई ट्रेन तो पकड़नी नहीं है, तो बस आराम से पॉजिटिविटी के साथ में जुड़े रहिए। आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए 1 सितंबर से। मैं आपके साथ हूँ, आपको जो भी हेल्प की ज़रूरत है मेरी तरफ से मैं डेफिनेटली करूँगी। बट मैं यहाँ पर कोई न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कोई सर्टिफाइड एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मैंने किया है, जितना मुझे पता है एज अ फ्रेंड, मैं आप लोगों के साथ में उन चीज़ों को शेयर करूँगी, आप लोग की हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो, आप मुझे कुछ हेल्प करना चाहते हो, बताना चाहते हो, डेफिनेटली ये हमारी एक कम्युनिटी है, हम एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट एक्सपर्टीज़ नहीं है। जिसने जो किया, जिसको जिस चीज़ से बेनिफिट मिली, वो एक दूसरे को यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे हम अपने फ्रेंड्स वगैरह में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो वर्चुअली हम एक फैमिली हैं, तो बस हमारा यही काम है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में अपनी डेली की एक्टिविटी, या आपने कुछ अलग किया, या आपने कुछ नया सीखा, कोई टिप है आपके पास, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर कीजिए। बिकॉज हम लोगों को एक मोटिवेशन चाहिए ही होता है, स्पेशली हम जो लेडीज़ हैं, घर का काम और सारी जिम्मेदारियों में हम सबसे ज़्यादा अपने आप को पीछे कर देते हैं। ऐसे में अगर एक दूसरे को हम मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, तो वो बहुत मैटर करता है और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप कमेंट्स डालते हैं। मैं भी कभी किसी के वीडियोस देखती हूँ तो किसी का कमेंट देखती हूँ, कई लोग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उसमें हमको हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है और हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं भी वही यहाँ पर चाहती हूँ कि आप सब कमेंट में भी एक दूसरे की हेल्प कीजिए और बस अपनी हमारी जो कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग और एक पॉजिटिव कम्युनिटी बने, मैं यही चाहती हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप डेफिनेटली मुझसे पूछते रहिएगा। मेरे पास अगर आंसर होगा तो मैं आंसर करूँगी आप लोगों के साथ में, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की पूरी मदद कर सकूँ। अच्छी अच्छी रेसिपीज़, व्लॉग्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और हम 15 डेज़ के बाद में पूरी अपडेट देखेंगे, किसको क्या फ़ायदा मिला, किसको कितना रिजल्ट मिला। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप मुझे टैग कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़ में, अपने पोस्ट में, जो भी कुछ आप मेरे से मेरी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। एंड यस, यही था मेरा आज का वीडियो। और आप लोग अपनी सारी तैयारियाँ कर लीजिए, क्योंकि मैंने जब 2 वीक्स चैलेंज स्टार्ट किया था तो मैंने जा कर के स्पेशली शॉपिंग की थी, बहुत सारी चीज़ें ला करके रखी थी, सीड्स, ड्राई फ्रूट, ऑयल, घी वगैरह जो भी है
ये सारी चीज़ें मैं लेकर के आई थी। एक चाहिए तो आप एक प्लान बना लीजिए कमिंग 2 डेज़ का कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ वगैरह बनाना प्रेफर करेंगे। आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है कि कैसे आप अपनी ब्रेकफास्ट को प्लान कर सकते हैं कि आपका ब्रेकफास्ट स्किप ना हो, कैसे आप अपने डिनर को अर्ली डिनर करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें आप कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो। इन सब टॉपिक्स पर मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं। अगर इस चैनल पर आपको नहीं मिल रहा है, आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं अपने जो पुराने चैनल पर मैंने डाला था, अब क्योंकि मैंने कॉन्टेंट सेपरेट कर दिया तो मैं वहाँ के कुछ यूज़फुल वीडियोज़ यहाँ पर डाल दूँगी ताकि आपको अपने रेफरेंस जो है वो मिलता रहे। आप एक बार वो प्लेलिस्ट खोलें और आपको सारे वीडियोस मिल जाए। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं वो वीडियोस को यहाँ पर री-अपलोड कर दूँगी वहाँ से हटा करके। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और 1 सितंबर से हम लोग अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर पाएंगे। आप लोगों को हेल्प मिलेगी, आप लोग को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और उन लोगों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए जो कि अपनी डाइट या अपनी फिटनेस को लेकर थोड़े कॉन्शियस हो रहे हैं, अब उन्हें कुछ फॉलो करना है, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो भी हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उनके साथ में वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।